हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता सबसे पहले तो यहाँ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। व्याकरण यात्रा में मैं फिर से एक बार आपके लिए एक नया पाठ लेकर आई हूँ जो कि बहुत सारी पढ़ी हुई चीज़ों का ही सम्मिश्रण है, जिसका नाम है संज्ञा का रूप परिवर्तन। तो इस पाठ के अंतर्गत आप जानेंगे कि किस प्रकार संज्ञाएं भी अपना रूप बदलती हैं। अब यहाँ पर संज्ञा को हम कारक से जोड़ते हुए पढ़ने वाले हैं, यानी दोहराव जो होने वाला है वो संज्ञा का भी होने वाला है और कारकों का भी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ, जिसका नाम है संज्ञा का रूप परिवर्तन। परिभाषा के आधार पर शुरू करते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के कारकों के रूप में लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो जब लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं तो उसमें बदलाव तो आना स्वाभाविक है। मान के चलिए अगर मैं कह रही हूं कि एक लड़की नाच रही है, ठीक है, लेकिन अगर मैं वचन के आधार पर यहाँ पर आपको बताऊं कि लड़कियां नाच रही हैं, तो देखिए तुरंत ही यहाँ पर लड़कियां हुआ तो यहाँ पर भी नाच रही है में बदल गया। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार बदल जाते हैं। मान के चलिए मैं आपसे कहती हूँ कि बकरी घास खा रही है, लेकिन जैसे ही मैं अगर उसका लिंग परिवर्तन कर देती हूँ बकरा घास खा रहा है, तो वो वहां पर क्रिया भी बदल जाएगी। तो इस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम के जब कारकों के साथ भी उनका मिलन होता है तो बहुत सारे रूप परिवर्तन उसमें होते हैं। तो इसी प्रकार की चीजों को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसे ही रूप परिवर्तन या रूप रचना भी कहा जाता है। कारकीय रूप रचना। अब जो रूप परिवर्तन है वो कैसे होता है? कारकों के माध्यम से। जैसे कि अगर आप देखें कई बार कि कुछ ऐसी चीजें हम पढ़ते हैं जैसे कि आंख। अगर मैं आपसे कहूं कि आंख का बहुवचन बताइए, आप कहेंगे मैम आंखें। लेकिन कई बार जब हमें पीड़ा की बात करनी होती है तो हम कहते हैं मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। तो हम आंखें में दर्द क्यों नहीं कहते हैं कि मेरी आंखें में दर्द हो रहा है, क्योंकि बहुवचन शब्द तो आंखें हैं। लेकिन यही जो रूप परिवर्तन विकार या विकृत अवस्था उत्पन्न होती है यहाँ पर, उसी को हम यहाँ संज्ञा का रूप परिवर्तन भी कहते हैं। तो कारकीय रूप रचना के लिए मूल संज्ञा शब्द विकृत रूप धारण करते हैं, मतलब उनमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, तो उनमें निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ग की संज्ञाओं के उदाहरण दिए जा रहे हैं, यानी आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर फटाफट से सीखने वाले हैं। अब है संज्ञा का रूप परिवर्तन। तो सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? जो लगभग आ पर जो शब्द खत्म होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कर्ता, सबसे पहला कॉलम जो आप देख रहे हैं वहां पर सारे वो दिए हुए हैं, कारक दिए हुए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अगले पेज पर अधिकरण और संबोधन भी है। यहाँ पर एक वचन में किस प्रकार प्रयोग करेंगे और उसी का बहुवचन में किस प्रकार प्रयोग करेंगे वो हम जानेंगे। अब हमने यहाँ पर एक कॉमन शब्द ले लिया है आपके लिए, बालक, ठीक है। बालक शब्द से ही हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार किसी भी शब्द से आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन सबसे सामान्य शब्द है जो आसानी से जल्दी समझ में आ जाता है, तो हम बालक से शुरू करते हैं। अब कर्ता की पहचान हमने कारक के अंतर्गत पढ़ी है कि उसकी जो कर्ता की पहचान होती है वो होती है ने। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? बालक ने। लेकिन जब बहुत सारे बालकों ने अगर कोई काम किया है तो हम तुरंत बालक को क्या कहते हैं? बालकों ने। कर्म की पहचान है को, तो बालक को आम दीजिए, बालक को आम खाने के लिए दीजिए, तो बालक को बालकों को। करण में से, बालक से सभी लोग बातचीत कीजिए, तो यहाँ पर बालकों से बालकों के द्वारा। संप्रदान में बात के लिए होती है, तो बालक को बालक के लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी बालक को है, यहाँ भी बालक को है, लेकिन जो वाक्य का भाव होगा उसके आधार पर आप देखेंगे कि ये बालक को कर्म पर आधारित है या फिर संप्रदान पर आधारित है, ठीक है। तो बालक को ठंड में एक स्वेटर दिलानी है, तो यहाँ पर बालक के लिए उसका अर्थ होगा। लेकिन अगर बालक को सेब दे दो तो बालक को सेब काट कर दे दो वाला मतलब होता है। तो संप्रदान में क्या होगा? बालक को बालक के लिए, बालकों को बालकों के लिए। फिर है अपादान में बालक से। अपादान की पहचान से होती है, लेकिन अलग वाली से होती है। आज माँ बच्चे से रूठ गई है, तो वो रूठ कर अलग हो गई है, तो बालकों से। संबंध का, के आधार पर हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, बालक का, यह जो घर है वो बालक का है, ये जो खिलौने हैं वो बालक के हैं, ये जो गेंद है वो बालक की है। तो इस प्रकार, और इसी का बहुवचन जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बालकों का, बालकों के, बालकों की। तो इस आधार पर हम यहाँ जो देख रहे हैं रूप परिवर्तन किस प्रकार होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अधिकरण संबोधन अगले पेज पर है, तो वो यहाँ देखिए। अब अधिकरण की पहचान क्या होती है? मैं और
पर, स्थान सूचक भी होते हैं ये। तो अधिकरण यानी बालक में, बालक पर। आज बालक पर एक बड़ी दीवार गिर गई है। तो बालक पर, बालकों में, बालकों पर। हे बालक, हे बालकों। अब आप यहाँ पर इतना बालक बालक सुनकर शायद अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो आप सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल संस्कृत जैसा हो गया। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हिंदी संस्कृत का ग्रामर जो है वो लगभग एक जैसा ही चलता है। तो बालक के बीच रूप आप पढ़ते हैं ना, बालका, बालकौ, बालका, तो ये जो आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो भी इसी पर आधारित होती हैं। ठीक है, विभक्तियां वो भी होती हैं। आते हैं अब आकारांत पुल्लिंग शब्द पर। राजा यानी कि जो आ की, बड़ा आ की मात्रा पर समाप्त होते हैं। कर्तकारक के सारे नियम वही के वही रहेंगे। एक वचन शब्द कैसे बदलेगा और बहुवचन कैसे बदलेगा जल्दी से देख लेते हैं। यहां हमने शब्द लिया है राजा। तो राजा, राजा ने, राजाओं ने, राजा को, राजाओं को, राजा से, राजा के द्वारा, करण विभक्ति में हम पढ़ रहे हैं। तो राजाओं से, राजाओं के द्वारा। इस मंत्री को राजाओं के द्वारा मरवा दिया गया, इस राज्य को राजाओं के द्वारा लूट लिया गया है। तो इस प्रकार के शब्दों में हम ये राजाओं के द्वारा भी पढ़ते हैं। संप्रदान यानी के लिए। तो राजा से, राजा के लिए, राजाओं को, राजाओं के लिए। अपादान कारक के अंतर्गत से का भाव अलग होने वाला, राजा से, राजाओं से। संबंध कारक राजा का, राजा के, राजा की। राजा की जो राजकन्या थी वह राजा से रूठ गई है। तो राजाओं का, राजाओं के, राजाओं की। राजाओं का नियम होता था कि वे जो अपने दुश्मन की सेना है उसके परास्त होने पर उनके गुलामों को अपने अधीन रख लेते थे। तो राजाओं का नियम। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बदलाव होते हैं। यहाँ पर हम फिर दो बाद में पढ़ेंगे, अधिकरण और संबोधन। तो अधिकरण की क्या पहचान? राजा में, राजा पर, राजाओं में, राजाओं पर। संबोधन हे राजा, हे राजाओं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बदलाव देखते हैं। ये बदलाव आपको आवश्यक कब होते हैं? जब आप कोई कहानी लिख रहे हैं, जब आप कोई उपन्यास लिखते हैं, जब आप बहुत लेखन का लंबा कार्य करते हैं, वहाँ पर आपको इस प्रकार के शब्दों की लिखने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आपको उत्तर लेखन जब आप करेंगे, हालांकि आप अभी भी इसका प्रयोग करते हैं लेकिन वो आपको शायद समझ में ना आता हो, या उस समय अनायास ही हमारी कलम चल जाती है तो हम शायद उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आप अक्सर अपने उत्तर लेखन में, या जब भी आप भाषण बोलते हैं, लिखते हैं, निबंध बोलते हैं, तो इसमें आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। अब है इकारांत पुल्लिंग। अब इकारांत का मतलब होता है जो शब्द छोटी की मात्रा पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, ऋषि मुनि अगर हम शब्द सुनते हैं ना, तो यहाँ पर मुनि शब्द की बात करेंगे। तो कर्ता कारक वही रहेगा, उसी प्रकार से सारे कारक पढ़ेंगे हम। एक वचन में कैसे बदलेगा, बहुवचन में कैसे बदलेगा, देख लेते हैं। तो मुनि, मुनि ने, मुनि ने, मुनियों ने, मुनि को, कर्म कारक में मुनि को, मुनियों को। करण पहचान से, मुनियों से, मुनियों के द्वारा, और यहाँ पर मुनियों से, मुनियों के द्वारा। संप्रदान मुनि का, मुनि के लिए, मुनि के लिए जो उनका शिष्य था वो भोजन लेकर आया। मुनियों को, मुनियों के लिए, मुनियों के लिए भोजन लाओ। अपादान यहाँ पर फिर से अलगाव वाला, मुनियों से, मुनियों से, मुनियों से हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। संबंध मुनि का, मुनि के, मुनि की, मुनियों का, मुनियों की, मुनियों की। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा, दो बचे हुए जो हैं वो हम यहाँ देखेंगे। अधिकरण मुनि में, मुनि पर, मुनियों में, मुनियों पर। संबोधन हे मुनि, हे मुनियों। तो यहाँ पर इस प्रकार आप ये सब चीजें पढ़ेंगे। यह आवश्यकता आपको लेखन के दौरान जरूर पड़ेगी, तो इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए। अंतिम शब्द है हमारा इकारांत। इकारांत शब्द वो होते हैं जो बड़ी ई पर समाप्त होते हैं, जैसे कि हाथी। तो कर्ता ने, हाथी ने महावत को स्वयं पर से गिरा दिया। हाथियों ने आज किसी जंगल पर हमला कर दिया। कर्म हाथी को। अब यहाँ पर हाथियों को, इसमें आप वचन का नियम ध्यान रखें कि जो शब्द और मैक्सिमम शब्द ऐसे होते हैं जो बड़ी ई पर खत्म होते हैं, उनके जब बहुवचन बनाते हैं तो वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाते हैं। तो आप यहाँ सब जगह देख रहे हैं इसको भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे
हाथी से करण में हाथी से, हाथी के द्वारा, हाथियों से, हाथियों के द्वारा। हाथियों के द्वारा पूरे जंगल का सत्यानाश कर दिया गया है। पूरी गन्ने की फसल हाथियों के द्वारा खराब कर दी गई है। हाथियों को हाथियों के लिए, महावत हाथियों के लिए गन्ने लेकर आया। हाथियों को गन्ना खिलाओ, हाथियों के लिए गन्ने लेकर आओ। तो ये आदेशात्मक भी जब होता है तब ये बदलाव हो जाता है। अपादान में हाथी से, हाथियों से, हाथियों से हमें दूर रहना चाहिए। संबंध हाथी का, हाथी के, हाथी की, हाथियों का, हाथियों की, हाथियों की। तो इस प्रकार यहाँ पर जो हमने चीजें देखी वो बहुत आसान है और क्लियर है। अधिकरण में हाथी में, हाथी पर, बच्चे हाथी पर सवारी करके बहुत खुश होते हैं। हाथियों में, हाथियों पर, बच्चों को हाथियों पर सवारी कराइए, बहुवचन में हो गया। हे हाथी या फिर हे हाथियों। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जो जाना वो अभी तक हमने इकारांत, उकारांत, ईकारांत शब्द को पढ़ा है। अब यहाँ पर लास्ट है उकारांत। उकारांत का अर्थ होता है जिसमें छोटा ऊ की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा होती है, उकारांत। तो बाबू ने, बाबुओं ने, बाबू को, बाबुओं को। अब यहाँ देखिए जहां पर बड़े ऊ की मात्रा पर चीज खत्म हुई है, बहुवचन का प्रयोग करा है जब हमने, तो ये मात्रा जो है वो छोटी ऊ में कन्वर्ट हो गई है। तो ये भी एक हमारा वचन परिवर्तन का नियम है, तो आप इसको ध्यान रखें। बाबू को, बाबुओं को, बाबू को बाबू के द्वारा, बाबुओं को बाबुओं के द्वारा, बाबू को बाबू के लिए, बाबुओं को बाबुओं के लिए, बाबू से, बाबुओं से, बाबू का, बाबू के, बाबू की, तो बाबुओं का, बाबुओं की, और इस तरह ये सारे शब्द। बचे हुए शब्द जो हैं वो भी बहुत आसान है। बाबू में, बाबू पर, बाबुओं में, बाबुओं पर, हे बाबू, हे बाबुओं। तो यहाँ पर इस प्रकार आपने सब पढ़ लिए हैं। एक और हम यहाँ पर देखते हैं, बहन का दिया हुआ है, ये भी उकारांत शब्द के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ये शब्द यहाँ पर बहन है, ठीक है। तो बहन ने, बहन को, बहनों ने, इस प्रकार ये अब हो गया आपके लिए बेहद आसान। तो यहाँ पर आप सिर्फ एक बार इसकी एक झलक देख लीजिए। यहाँ पर देखिए जैसे कन्या के बारे में दिया है, तो अब कन्या क्या है, आकारांत शब्द। जो फिर बड़ा आ की मात्रा पर समाप्त होते हैं वो होते हैं आकारांत शब्द, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत। और इसके पहले जो हमने कन्या पढ़ा था वो था उकारांत शब्दों के अंतर्गत, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, कन्या, कन्या ने, कन्याओं ने, कन्या को, कन्याओं को, कन्या से, कन्या के द्वारा, तो कन्याओं से, कन्याओं के द्वारा। तो यहाँ पर भी जो हम जब वाक्य लिखते हैं तो कारक के आधार पर जब वाक्य लिखते हैं तो ये सारे परिवर्तन अनायास ही हमारा मस्तिष्क करता रहता है, क्योंकि ये बहुत कोई रॉकेट साइंस टाइप का नहीं है कि अब आपको इसका नियम याद करना पड़ेगा कि संप्रदान जब आएगा तो मैं कन्या के लिए मैं क्या लिखूंगा। अनायास ही आपका जो वैज्ञानिक मन है ना और आपका मस्तिष्क है वो इसको ग्रहण कर लेता है और उत्तर लिखते समय ये अपने आप बदलाव आप करते जाते हैं। तभी शायद आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैंने खुद ही कर लिया। तो वो खुद ही कर लिया वाली बात जो होती है वो ये होती है कि आपके मन को पता है कि कन्या का बहुवचन क्या होगा और जब मैं लिखूंगा तो उसको कैसे लिखूंगा। अब यहाँ देखिए ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्या होते हैं ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द? जैसे देवी, ईकारांत मतलब जो बड़ी ई पर समाप्त होते हैं। देवी ने, देवियों ने, देवी ने राक्षस को मार दिया, देवियों ने राक्षसों का वध कर दिया। देवी को, देवियों को, देवियों को प्रसाद चढ़ाओ, देवियों को नारियल भेंट करो। तो देवी के द्वारा, तो देवी के द्वारा कई राक्षसों का वध किया गया था। देवियों के द्वारा, देवियों से। फिर देवी के लिए, तो देवी के लिए चुनरी चढ़ाइए या चुनरी लेकर आइए, देवियों के लिए चुनरी लेकर आइए। देवी से, अब यहाँ पर पृथक वाला भाव है, ठीक है। और यहाँ पर देवियों से, देवी का, देवी के, देवी को। तो इसी तरह बहुवचन में भी हम इसको प्रयोग करेंगे और यहाँ पर अधिकरण और संबोधन में भी। देवी में, देवी पर जल अर्पित करना है, देवियों पर जल अर्पित करना है। हे देवी, हे देवियों। तो जब भी देवताओं की बात हो रही है या इकारांत शब्द यानी जिसमें अंत में जो शब्द होता है वो बड़ी की मात्रा से संबंधित होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर उकारांत यानी जो अंत में बड़े ऊ की मात्रा होती है। तो यहाँ पर भी आप उसी प्रकार से इसका नियम लगाते हुए, सिर्फ अगर आप कारक समझ लेंगे ना तो आपको ये जो शीट है इसको करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ देखिए अब औकारांत क्या होते हैं। औकारांत यानी जो एकमात्र शब्द हो या जिसके अंत में औ की मात्रा पर समाप्त होता है, जैसे गौ,
गऊ को हम किसे कहते हैं? गऊ एक तत्सम शब्द है जो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गाय के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हम कोई धार्मिक बात कर रहे होते हैं, गाय की पूजा पाठ की कोई बातचीत चल रही होती है, तो गऊ ने, गऊओं को घास खिलाओ, तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप औकारांत में भी औ की मात्रा के शब्दों का प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो संज्ञा के जितने भी रूप बदलते हैं उसके आधार पर आपने जाना कि कैसे संज्ञा अपने रूप बदलती है, साथ ही साथ वो कारकों के आधार पर कैसे अपना रूप चेंज करती है। ठीक है, और ये अनायास ही आपका जो मस्तिष्क है वो तरंगों से इसको पकड़ लेता है। तो ये नियम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप एक बार समझ लेंगे तब आपके लिए काम हो जाएगा बेहद आसान। कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं कि कोई वाक्य दिया हुआ है और आपको उसमें से कारक पहचानने के लिए कहा जाता है। तो ये वाला जो अभ्यास अभी आपने किया, ये आपको कारक पहचानने के लिए भी बेहद आसान काम कर देगा आपका। ठीक है, तो इसका दोहराव करते रहिएगा। अपनी व्याकरण पुस्तक में अगर और एग्जाम्पल्स दिए हैं तो उनको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। इन नियमों के आधार पर ही सारे नियम चलेंगे, तो आप जितने अधिक इस चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सिर्फ हिंदी व्याकरण, तो बिल्कुल नहीं। हिंदी व्याकरण ही नहीं बल्कि कक्षा 7 में आपकी जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं, और सिर्फ केवल कक्षा 7 की नहीं, कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक हर एक विषय की, हर एक कक्षा के ढेरों वीडियो, ढेरों पुस्तकें यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर वीडियोस के माध्यम से हो। तो बुक्स और ई बुक्स के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, इन सभी के ढेरों वीडियो यहाँ पर मौजूद है। और सबसे अच्छी बात है कि ये पूरी तरह निःशुल्क है, यानी क्वालिटी एजुकेशन भी, और साथ ही साथ वो पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी चीज़ का कोई सब्सक्रिप्शन लेने के लिए या आपसे पैक खरीदने के लिए या 2 वीडियो दिखाकर बाकी पेड करने जैसा कोई यहाँ पर काम नहीं होता। तो ये 100% निःशुल्क शिक्षा आप भारत के बच्चों के लिए, ताकि आप हर तरह से अपना विकास कर सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तो हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत आवश्यक है, और एक कनेक्शन बनता है, हमारा एक रिश्ता बनता है उससे, तो वो भी करते चलिए। साथ ही साथ जो आप प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, CUET, NTSC जैसे एग्जाम्स, उसके लिए भी आप मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है इस पर अवलोकन इसका कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ओलंपियाड्स जो आपकी कक्षा 7 के बच्चों के लिए देना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी आप यहाँ पर एक बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत बेहतर गाइडेंस पा सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश की तो भाई कहने ही क्या। तो स्पोकन इंग्लिश के अगर आप शौकीन हैं, इंग्लिश में अटकते हैं, नहीं बनती है, कुछ उलझन होती है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, बने रहिए मेरे साथ। मैं लेकर आती हूँ व्याकरण का एक नया टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।